वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट साइनसाइटिस। तो जानते हैं साइनसाइटिस क्या होता है। तो साइनसाइटिस को समझने से पहले यहाँ पर साइनस को समझना बहुत जरूरी है। जहाँ पर नोज होती है उसके राउंड में फेशियल बोन होती है, उसके पीछे के साइड में एयर कैविटी होती है जिनको हम साइनस कहते हैं। यह 4 टाइप का होता है। पहला फ्रंटल साइनस, दूसरा मैक्सिलरी साइनस, तीसरा एथमोइड साइनस, चौथा सिफनोइड साइनस। तो ये इसकी टाइप्स हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में ये है कि जब पारानेजल साइनस का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको साइनसाइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो सबसे पहले ड्यूरेशन के हिसाब से इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस में इन्फेक्शन 4 वीक तक होता है, जिसे एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। मतलब कि जब इन्फेक्शन 4 वीक तक हो तो उसे एक्यूट साइनसाइटिस कहेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं सब एक्यूट साइनसाइटिस। इसमें 4 to 12 वीक तक इन्फेक्शन होता है, जिसको सब एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं क्रोनिक। जब कोई इन्फेक्शन 12 वीक से ज्यादा दिन तक रह जाए उसे क्रोनिक साइनसाइटिस कहते हैं। लास्ट में आता है रिकरेंट साइनसाइटिस। जब एक ही साल के अंदर में बार बार एक्यूट साइनसाइटिस का अटैक आता है उसे रिकरेंट साइनसाइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब कि लोकेशन के हिसाब से इसकी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है फ्रंटल साइनसाइटिस, दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिलरी साइनसाइटिस, तीसरे नंबर पर आता है एथमोइड साइनसाइटिस और चौथे नंबर पर आता है सिफनोइड साइनसाइटिस। तो ये लोकेशन के हिसाब से इसकी टाइप्स हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की, मतलब इसकी क्या क्या कारण है और क्या क्या इसकी रिस्क फैक्टर है साइनसाइटिस का। इसकी मेन काउज है वायरल इन्फेक्शन। 90% साइनसाइटिस जो होता है वायरस के कारण होता है, जैसे कि रेनो वायरस, कोरोना वायरस। दूसरे नंबर पर आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तीसरे नंबर पर है एलर्जन में जैसे कि पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, इसके कारण भी साइनसाइटिस हो सकते हैं। चौथे नंबर पर है स्विमिंग एंड डाइविंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तो नाक के थ्रू पानी अंदर चला जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसके कारण भी साइनसाइटिस हो सकते हैं। 5वें नंबर पर हो गया ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन, कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट के कारण कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसको साइनसाइटिस होने का ज्यादा रिस्क है। तो ये था इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कि इसकी साइन और सिम्टम। तो इसमें सबसे ज्यादा पेन देखने को मिलता है। अपर जॉ में पेन, फोरहेड में पेन, नेजल ब्रिज में, ऑक्यूपुट और वर्टेक्स में पेन होता है। फीवर भी देखने को मिलता है, सोर थ्रोट होते हैं, हेडेक भी होते हैं, मिलेस होता है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं, ड्राई कफ होते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ द नोज, मतलब कि नोज बंद हो जाते हैं जिसके कारण ब्रीथिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बैड ब्रेथ आते हैं, लॉस ऑफ स्मेल हो जाते हैं और फटीग होते हैं। तो ये सब इनकी साइन और सिम्टम थी। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, एक्यूट इन्फेक्शन होंगे, उसके कारण डिस्ट्रॉय होने लगेंगे नॉर्मल सिलिएटेड एपिथेलियम सेल, जिसके कारण इम्पेयर्ड हो जाएंगे और ड्रेनेज होने लगेंगे। ड्रेनेज के कारण सिक्रेशन वहां पर इकट्ठे होने लगेंगे, जिसके कारण पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन होंगे जो कि म्यूकोजल चेंजेस करेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ सिलिया, इडिमा, पॉलिप्स फॉर्मेशन etc, जो लीड्स करता है साइनसाइटिस का। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन की, मतलब कि इसकी क्या क्या टेस्ट हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट में CBC करेंगे, इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को देखेंगे, नेजल टिश्यू का एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे और CT स्कैन करेंगे। तो ये सब इनकी डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन थी, मतलब कि इसकी टेस्ट थी। इससे पता लगाएंगे साइनसाइटिस हुआ है कि नहीं। अब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले सेल्फ केयर देंगे। सेल्फ केयर के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, तो एक एक करके हम जानते हैं। स्टीम इनहेलेशन में 2-4 टाइम पर डे हम पेशेंट को स्टीम देंगे, जो हमारी इन्फेक्शन को कम करने में मदद करेगी। दूसरा पॉइंट है डाइट में हम लिक्विड डाइट देंगे और पेनाल्टी ऑफ फ्लूइड देंगे, जो हमारी म्यूकस है वो एक्यूमुलेशन होने से बचाएगा। अगला पॉइंट है अप्लाई वार्म और मॉइस्ट क्लॉथ ऑन द फेस, जिससे हमारी फेस पर एडिमा हो और स्वेलिंग हो वो कम करेगा और साथ साथ इन्फेक्शन का भी कम करेगा। अगला पॉइंट है स्प्रे नेजल सलाइन, इससे स्प्रे करके इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। यूज ऑफ ह्यूमिडिफायर का यूज करके इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे
एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल देंगे जैसे सेक्लोवीर, एसिक्लोवीर। एंटी हिस्टामिन देंगे, ये एलर्जिक रिएक्शन को रिड्यूस करेगा जैसे कि सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन। डीकंजेस्टेंट्स ड्रग देंगे जो रिड्यूस करेगा कंजेशन का। एनाल्जेसिक देंगे जो पेन को रिड्यूस करेगा। एंटीपायरेटिक देंगे जो फीवर को मेंटेन करके रखेगा। तो ये था इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट का। सर्जिकल में सबसे पहले फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करेंगे, उसके बाद नेजल एंटोस्टोमी करेंगे। तो ये सब थी इसकी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की, मतलब कि डिसीज में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। यहाँ पर पेंसिनाइटिस देखने को मिलता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, फेरेंजाइटिस देखने को मिलता है, लेरेंजाइटिस देखने को मिलता है, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है और मैक्सिला में ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।